आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बगल की सीट मोहनलालगंज ले चलता हूं, जो आज राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। क्योंकि राजनाथ सिंह लखनऊ से प्रत्याशी हैं और कौशल किशोर मोहनलालगंज से प्रत्याशी हैं। 2 बार लगातार कौशल किशोर मोहनलालगंज से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार का आंकड़ा कुछ अजीब है। अभी तक लड़ाई एनडीए गठबंधन और भाजपा गठबंधन में चल रही थी, लेकिन मायावती के अचानक रण में कूद जाने से रण थोड़ा सा सपा के लिए कठिन होता नजर आ रहा है। यह भी कह सकते हैं कि जैसा लोग दावा कर रहे थे कि बसपा भाजपा की बी टीम है, उसी के तहत कुछ लोगों का कहना मायावती अगर मोहनलालगंज सीट में रैली कर रही हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ दबाव है। मायावती का दबदबा भी इस सीट पर रहा है। ऐसा नहीं है कि सन्नाटे में रही मायावती। 35% अनुसूचित जात वोटर मोहनलालगंज में हैं, जो काफी मायने रखता है। लेकिन अभी तक यहां पर बसपा किला गढ़ नहीं कर पाई है। अनुसूचित जात वोटर होने के बावजूद बसपा सीट पर अब तक भाजपा, सपा और कांग्रेस की काट तलाश नहीं कर सकी है। बसपा की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि पिछले 3 चुनाव में दूसरे नंबर पर पार्टी रही है, लेकिन वो जीत की दहलीज पर कभी नहीं पहुंच पाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद इस बार इस सीट की कमान संभाली है। देखिए, अगर सेनापति वो खुद बनी है तो 13 मई को पुराना क्षेत्र में भी जा रही हैं। मोहनलालगंज में कल्ली पश्चिम में 13 मई को उनकी भव्य रैली होने का आयोजन किया गया। बसपा के रणनीतिकारों का कहना है कि बहन जी की रैली से कुछ हो ना हो, लेकिन सपा की लय बिगड़ सकती है। सपा अपनी लय से भटक सकती है। सबसे खास बात यह है कि मोहनलालगंज में लगातार बसपा के वोट प्रतिशत का ग्राफ बढ़ रहा है। वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव तक बसपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर रहती थी। बसपा प्रत्याशी जयप्रकाश को वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में 25.89% वोट मिले थे। वहीं सपा के सुशीला सरोज भी इस क्षेत्र से 36.93% वोट कर जीत हासिल की थी। अर्थात इस गढ़ में सपा से सुशीला सरोज गढ़ कर चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन और सुधरा और उनके प्रत्याशी आर.के. चौधरी को 27.75% मत मिले थे, किंतु वो जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सके थे। भाजपा के कौशल का किशोर इतना बढ़ा कि 40.77% के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। 2019 में मोदी की आंधी में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद इस सीट पर सीएल वर्मा, भाजपा ने जो सील किया था उसे सील ना तोड़ पाए। अर्थात सीएल वर्मा दूसरे नंबर पर है। कौशल का फिर राज तिलक हो गया। बसपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। वहीं भाजपा के कौशल किशोर 49.62% वोट के साथ जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में बसपा के वोट कुछ हद तक भाजपा पर सेंध लगा दी। इसके बाद केंद्रीय योजनाएं का दलित मतदाताओं पर बड़ा असर पड़ा और उन्हें इसका लाभ भी मिला, जिसके कारण कौशल किशोर की जीत दर्ज हुई। भाजपा ने तीसरी बार भी कौशल का रण देखते हुए, कौशल की रणनीति देखते हुए उन्हें रण क्षेत्र में भेजा है, लेकिन इस बार उनका रण काफी कठिन होने वाला है। उसी कठिनता को सहज करने के लिए मायावती ने 13 तारीख को अपनी रैली की है। मोहनलालगंज से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान चुनाव में हैं और उनका नेतृत्व ही कुछ कर सकता है। 1998-99 रीना चौधरी सपा से जीती। 2004 सपा से जयप्रकाश रावत, 2009 सपा से सुशीला सरोज। 14 और 19 में भाजपा इस सीट को गढ़ कर पाई। और यहाँ मोहनलालगंज सीट पर लगभग 22 लाख के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 35% से अधिक
पारसी बिरादरी के लोग हैं और SC/ST बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी इस सीट पर मायावती सफल नहीं हो पा रही। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब शेड्यूल कास्ट पर भी भाजपा अपनी रणनीति लागू कर योजनाओं का लाभ देकर आगे बढ़ रही है और निरंतर बढ़ती जा रही है। तब तक की खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।